नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भाई वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर प्लांट के साथ। और दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो हिबिस्कस पे ही रहेगा, क्योंकि मेरे पास हिबिस्कस के बारे में, रोज के बारे में, जो कॉमन से प्लांट है ना, उनके बारे में बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो आज हिबिस्कस के बारे में सारी की सारी बातें जानेंगे जो कि मुझे ध्यान आती जाएंगी। और दोस्तों, मैं वो बातें भी बताऊंगी जिससे कि आपका जो हिबिस्कस है वो और ज़्यादा डेंस लगे, और ज़्यादा खूबसूरत लगे, खूब फैला हुआ लगे और खूब हेल्दी लगे। तो ये सब नई नई कटिंग तैयार हुई है। और बिल्कुल दोस्तों, हिबिस्कस ज़्यादातर मेरे पास कटिंग से ही तैयार हुए हैं। अब तो बड़े बड़े हो गए हैं, कुछ और नई कटिंग भी लगाई हुई हैं। अब थोड़ी सी बरसात आए तो फिर और भी लगाऊं। अभी तो हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, तो मैं भी बरसात की वेट में ही हूँ। फिर और प्लांट की कटिंग भी लगाऊंगी। और अगर आपके यहाँ बरसात हो रही है तो आप बिल्कुल इसकी कटिंग लगा दें। तो ये है दोस्तों, मेरे पास इतने सारे हिबिस्कस हैं, मैं सारे तो देखो दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन हाँ, सारे इसी तरीके से हेल्दी हैं और सब मेरे कटिंग से उगाए हुए हैं। तो दोस्तों, इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है इसको घना बनाना। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका प्लांट हल्का है और हल्का है तो मतलब फ्लावरिंग भी कम होगी, है ना। 2-4 ब्रांचेस होगी तो उसमें क्या फ्लावरिंग होगी। तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी कटाई छटाई की। उसमें तो देखो किसी का कुछ लेना देना नहीं है, कहीं बाहर से कुछ लाना नहीं है, सिर्फ आपने इसकी कटाई छटाई करके। और दोस्तों, कोई मौसम नहीं है इसकी कटाई छटाई का, जब मर्जी कर दो, वहीं से 2-3 ब्रांचें निकल आएंगी और आपका प्लांट धीरे धीरे हेल्दी होता चला जाएगा। तो कटाई छटाई सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं इसकी सॉइल के ऊपर। दोस्तों, इसको ज़्यादा ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज वाली जो सिस्टम वाली सॉइल हम बनाते हैं वो इसको ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि इसको पानी ज़्यादा पसंद है। तो हम इसकी मिट्टी ऐसी बनाते हैं जिसमें कि पानी थोड़ा रुके, मतलब अपनी गार्डन सॉइल ज़्यादा ले लो। अगर आपके यहाँ रेत वाली मिट्टी है ज़्यादा तो आप उसमें अपनी चिकनी मिट्टी मिला सकते हो, थोड़ा सा पानी को होल्ड करने के लिए। तो जितना सोइल में होल्डिंग कैपेसिटी होगी ना, उतना ही प्लांट आपका ज़्यादा खुश रहेगा। अगर आप ज़्यादा पोरस मीडियम वाली सोइल बना दोगे, पानी एकदम से निकल जाएगा और ये बेचारा प्लांट प्यासा रह जाएगा। इसको तो पानी पसंद है। इसको दोस्तों दोनों चीज़ें पसंद है, पानी भी पसंद है, धूप भी पसंद है। अगर पानी आप रेगुलर दे रहे हो, रख देते हो इसको शेड में, आउटडोर शेडी एरिया में, या इसको बहुत हल्की सी धूप मिलती है, तो भाई आपके फूल नहीं आएंगे। और अगर आप इसको प्रॉपर पानी भी दे रहे हो, अच्छी सॉइल में लगा रखा है आपने और अच्छी सी डायरेक्शन में रखा हुआ है जहाँ खूब सनलाइट आती है, तो वहाँ आप प्लांट आपके अच्छे से चलेंगे। और सबसे ज़्यादा दोस्तों, जो भी प्लांट हमारे गर्मियों के हैं उनको आप ग्रुप में बना के रखा करो। भले ही थोड़ी ठंडक का मौसम आ जाए तब थोड़ा अलग अलग कर देना, लेकिन इस तरह से ग्रुप में रखने से प्लांट क्या होते हैं, सरवाइव करते हैं, एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं और एक थोड़ी देर के लिए ह्यूमिड एनवायरनमेंट बनता है जो कि गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए इनको तैयार कर देता है, जैसे कि मैंने रखे हुए हैं। अब आती है दोस्तों तीसरी बात कि आप सब कुछ कर रहे हो, आपने पानी भी खूब अच्छा दे रखा है, सोइल भी बहुत बढ़िया है, टाइम पे खाद वाद अवेलेबल अगर आपके पास होती है तो वो भी डाल देते हो, लेकिन फिर भी फूल नहीं आते, कटाई छटाई भी प्रॉपर हो रही है। और ऐसा ही हुआ मेरा इस प्लांट के साथ जो कि अभी आप देख रहे हो, जिसपे एक कलियां आ रही हैं। ये दोस्तों मैंने कटिंग से ही उगाया था, बहुत अच्छा चल रहा था, मैं इसकी कटाई छटाई भी खूब अच्छी कर रही थी और सब कुछ अच्छा था, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी और कोई खास ग्रोथ भी नहीं इसमें नज़र आ रही थी। लेकिन दोस्तों, जब मैंने इसकी जगह चेंज की तब इसमें फ्लावरिंग होनी शुरू हो ही गई। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जिस जगह पे प्लांट रखते हो या जहाँ पे रखा हुआ है, क्या पता वहाँ पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो अर्थ के अंदर कि आपके जो प्लांट्स है प्रॉपर ग्रो करे। दोस्तों, इनको भी ग्रो करने के लिए इनको भी पता लग जाता है, बहुत सेंसिटिव होते हैं प्लांट। कई कई जगह पे आपके प्लांट नहीं होते, वहाँ एनर्जी का लेवल बिल्कुल लो होता है और कुछ मैग्नेटिक फील्ड का भी चक्कर होता है। तो आप अगर अपने प्लांट को उस जगह से हटा के कहीं और रखते हो तो यकीन मानिए आपका प्लांट और अच्छा ग्रो करेगा, जहां पे आप उसके साथ काम करके थक चुके हैं। ये नहीं कि किसी के साथ भी आप उठा के रख दो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने सारे काम कर लिए अब भी ये ग्रो नहीं कर रहा, तो एक बार उसकी जगह बदल के देखो, जगह भी बदल के देखो, उसका गमला भी बदल के देखो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ड्रेनेज होल हर गमले का प्रॉपर होना चाहिए, चाहे आपके पोरस मिट्टी वाले प्लांट है, चाहे बंधी हुई मिट्टी वाले प्लांट है, क्योंकि अगर पानी रुक गया तो जड़ें सड़ना शुरू हो जाएंगी, आपका प्लांट धीरे धीरे ऊपर से खराब होना शुरू हो जाएगा।
सबसे मेन रीज़न यही होता है प्लांट ख़राब होने का। मेरा भी कोई भी प्लांट अगर मुझे ऐसा लगे कि इसकी ग्रोथ मुझे ठीक नज़र नहीं आ रही या कुछ हल्का नज़र आ रहा है ये, तो मेरी सबसे पहले चेकिंग यही होती है कि उसको उल्टा करके उसकी ड्रेनेज हो चेक करती हूँ। अगर वो ठीक भी है तब भी मैं फिर भी क्या होता है पेचकस से उसको दोबारा से रीओपन करने की कोशिश करती हूँ, क्या पता कुछ अंदर अड़ गया हो। पूरी मिट्टी निकालने से अच्छा है एक बार हम उसको प्रॉपर तरीके से खोल ही दें, ठीक है ना। तो एक बार ये भी कर लिया करो आप। और दोस्तों आते हैं मिलीबग्स के अटैक पे। मिलीबग्स का जो अटैक है हिबिस्कस पे सबसे ज़्यादा होता है और प्लांट फिर आपको अच्छा भी नहीं नज़र आता, बर्ड्स भी नहीं खिलती। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो भी आपके घर में लिक्विड सोप है उसका आप स्प्रे कर सकते हो और पानी में मिक्स करके, मतलब। तो ये सब आप प्लांट देख रहे हो, सारे तो नहीं मैं दिखा सकती लेकिन सारे कटिंग से तैयार हुए हुए हैं और छोटे छोटे गमलों में लगे हुए हैं। कोई इतने बड़े बड़े गमले भी नहीं है लेकिन इनकी हाइट देखो कितनी ज़्यादा अच्छी चली गई है। खूब इनमें फूल भी आते हैं। और दोस्तों फूल का कोई हमारे ऊपर तो होता नहीं, ना आपकी गारंटी है ना मेरी गारंटी है। किसी दिन तो इतने फूल खिलेंगे और किसी दिन बहुत कम होंगे फूल। लेकिन आज मुझे आपको हिबिस्कस के बारे में बताना ही बताना था। चाहे फूल कम खिलें लेकिन आपको केयर करना आना चाहिए। तो एक तो ये मेथड है सोप वाला, वाटर वाला, ठीक है ना। एक अगर आप कपड़े धोते हैं, आपका जो डिटर्जेंट है उसको आप स्प्रे बोतल में भर के वैसे ही मार दिया करो। मेरी तो आदत है, मैं कोई सोप वोप वाटर नहीं लेती दोस्तों। और जब भी मैं इधर पीछे की तरफ साइड की तरफ कपड़े धो रही होती हूँ उसी पानी को, वो डिटर्जेंट वाले पानी को ही, माइल्ड से डिटर्जेंट यूज़ करते हैं हम जिससे हमारे हाथ भी ना खराब हो। तो पौधों को भी वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इससे क्या होता है कि आप के प्लांट में जो भी लगने वाला कीड़ा होता है, चाहे वो स्पाइडर का अटैक हो, चाहे वो इसका मिलीबग्स का हो, किसी का भी हो, तो वो दूर हो जाता है। और आपकी पत्तियां जो है ना वो बहुत शाइन मारती हैं। जैसे आप पूछते हैं ना आपकी पत्तियां शाइन क्यों करती हैं, तो मैं यही करती हूँ। इधर कपड़े में धो रही होती हूँ ना, एंड में मैं स्प्रे बोतल में वही वाला पानी भर के ऐसे ही मार देती हूँ सब पे। इससे क्या होता है कोई भी मकड़ी का जाला वाला बन रहा हो या मिलीबग्स का अटैक हो वो सारा का सारा दूर हो जाता है। ये आप भी करके देख लेना, जो मैं करती हूँ आमतौर पे। और दोस्तों जो नर्सरी वालों से मुझे पता लगा है ना, वो लोग क्या करते हैं, उनके पास तो सारी चीजें होती नहीं, तो वो क्या करते हैं भाई, 4-5 ड्रॉप केरोसिन ऑयल की 1 लीटर पानी में मिक्स करके रात को रख देते हैं और सुबह उठ के पौधों पे स्प्रे। उसी टाइम मत डालना, उसको अच्छे से शेक करना और फिर उनको अपने पौधों पे मार देना। उसी टाइम झड़ जाएगा मिलीबग्स का जो भी अफेक्ट होगा ना, कीड़ा होगा जो भी होगा, वो सारे के सारे आपको थोड़ी देर में ही झड़े नजर आएंगे और अच्छी तरह झड़ेंगे भी नहीं तो वो मरी जाएंगे। तो 1-2 बार ये भी करके देख लो जिसके पौधों पे ज्यादा है। कई बार आप व्हाट्सएप पे मुझे पिक भेज देते हो ना, बहुत ज्यादा अटैक हो रहा है, तो उसके लिए केरोसिन वाला करके देखना। और दोस्तों अगर सर्दियों में अटैक हो रहा होता है ना, तो अब क्या करो, बिल्कुल चिल्ड पानी ले लो, बिल्कुल चिल्ड पानी, एकदम आइसी वाटर, वो मार दो इन पे, तब भी ये झड़ जाती हैं, तब भी मर जाती हैं। तो ये सारे के सारे तरीके मैं आपको खुद के यूज करे हुए बता रही हूँ। केरोसिन वाला तो खैर मैंने नहीं किया है, मेरा इसी से काम चल जाता है। तो ये आप तरीके अपनाओ, फिर मिलीबग्स का अटैक भी दूर हो जाएगा। टाइमली इसकी प्रूनिंग किया करो। जैसे ही फूल आके खिल जाए या सारी की सारी बर्ड्स जो हैं उस टेम्पे से रीओपन होके खत्म हो जाए, उसकी हल्की सी कटाई कर दिया करो। इससे क्या होगा, ज्यादा फूल खिलेंगे और आपका पौधा बहुत सुंदर नजर आएगा। चलो भाई, यही थी सारी बातें हिबिस्कस के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी, शायद आपको पता हो, नहीं पता हो तो आप एक बार यूज करके देख लेना। और गार्डन में देखते हैं और कौन से फूल खिल रहे हैं। बेचारे खिल ही रहे हैं, वरना भाई गर्मी तो बहुत हो रही है ना। अभी सुबह सुबह मैं भी हल्का सा शावरिंग करके हटी हूँ। पानी तो मैं शाम को ही दे देती हूँ इनको, लेकिन फिर मुझे लगता है थोड़ा सा ठंडक का माहौल और मिल जाए इनको, है ना। पानी भी कितना गर्म हो रहा है आजकल तो टंकियों का, बस पानी देने का भी दिल नहीं करता, गरम गरम है। लेकिन फिर भी क्या करें, हमारे पास कुछ और तो चारा है ही नहीं पानी देने के अलावा। तो ये देखो अभी हल्की हल्की सी धूप आई है गार्डन में, और ये देखो फर्स्ट ये पोर्चुलाका के फूल खिलने शुरू हो गए हैं। अभी खिलेंगे सारे बास्केट में जितने लगे हुए हैं। और ये एडिनियम का भी आज खिल गया थोड़ा सा, ये दूसरी बार खिले हैं ये फूल। एक पूरा बैच आके खत्म हो गया था, मैंने दिखाया था आपको पिछली वीडियोस में, है ना। अब ये दोबारा से बर्ड्स बनी है। बस एडिनियम का यही ध्यान है, इसमें ज्यादा पानी ना पड़ जाए वरना ये खराब हो जाता है। तो बस भाई लगाओ सुंदर सुंदर प्लांट, उम्मीद है आपके प्लांट भी सुंदर होंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर प्लांट्स।